इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 मिर्जा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की उत्तम क्षमा वाणी पर्व की। आज बात क्षमा वाणी की है। पर्वराज पर्यूषण पर्व में 10 दिन तक हमने भीतरी और बाहरी दोनों सफाई खूब कर ली, और जब सफाई भीतर से हो जाती है तो पाप का भी सफाया हो जाता है। पाप को पुण्य में परिवर्तन करने का माध्यम है क्षमा। क्षमा यदि है तो पुण्य में वो अपना आप ही परिवर्तित हो जाएगा, और अगर हमारे भीतर में क्षमा का भाव नहीं है तो पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, पुण्य भी पाप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भीतर में हमारे क्षमा भाव है ही नहीं। सबसे ज़्यादा है कि आप देखिए, सबसे पहले उत्तम क्षमा को ही रखा, क्योंकि हमने प्रथम दिन ही कहा था उत्तम क्षमा की धरती पर ही पुण्य रूपी बीज का वपन हो सकता है। अब जब धरती ही क्षमा नहीं है तो फिर उसके बाद में बीज कहाँ बोएंगे? हवा में थोड़ी बीज उठता है। लेकिन आज का व्यक्ति धरती को न देखकर केवल मात्र ऊपर ऊपर चलना चाहता है, इससे तो वह बीज कभी वपन होगा ही नहीं। और उसमें यदि आप चाहें कि ब्रह्मचर्य का फल लग जाए, बहुत भूतों ने भविष्यति कभी 3 काल में वो फल नहीं लग सकता है। तो बात क्षमा वाणी की है। 2 शब्द हैं, क्षमा और वाणी। लेकिन संत कहते हैं मात्र वाणी से क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। आपने गलती की, सॉरी, गलती की, सॉरी, ये एक नया ट्रेंड होता है। जब तक हृदय से क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो क्षमा वाणी का रूप नहीं ले पाएगी। वाणी से क्षमा हो लेकिन हृदय के साथ क्षमा हो, उसे ही नहीं। ऊपर ऊपर से तो आदमी दबाव में आकर, लोभ में आकर, किसी के यानी बहकावे में आकर या गलती प्रमादवश क्षमा कर देता है। आप देखिए वो ईंट वाला आता है ना उदाहरण, कि ऊपर से किसी ने ईंट गिरा दी, अब वो तो थोड़ा सा बच गया, नहीं तो सिर फूट जाता। अब वो ईंट लेकर मकान में घुसकर ऊपर जाता है, देखता है तो एक पहलवान दंड बैठक लगा रहा है। उसको देखकर तुरंत वो सोचता है मामला उल्टा हो गया। बोला क्यों, ऊपर कैसे आया? बोले ये ईंट आपकी नीचे गिर गई थी, लौटाने आया था। क्षमा करना, एक शब्द और जोड़ दो उसमें, क्षमा करना, आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, लौटाने आया हूं। बोलो होता है कि नहीं होता है? लोभ के वशीभूत देखो आप, वो कोई बहन आई दुकान के ऊपर और साड़ियां देखना शुरू। अब 1 दिखा दी, 2 दिखा दी, 3 दिखा दी, 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, अंबार लग गया। अब अंदर से तो उसको ऐसा गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी क्या है,
औरत क्या है, लेकिन बाहर से कैसी क्षमा, बोलो इंद्रजीत जी, किस प्रकार का बर्ताव होता है? नहीं नहीं बहन जी, अभी क्या है, हमारा ये पुराना माल था, बस परसों नया लोट आने वाला है, बिल्कुल नया माल आने वाला है, और इन सब से भी बहुत अच्छा वाला माल, आप फिर आइएगा, यदि वो जाने भी लगती है तो। इस प्रकार की क्षमा से काम चलने वाला नहीं। ये सब क्षमा तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मन में आ गया तो बोल दिया बस जो चाहे। मुंह फट लोग होते हैं तो वो मुंह में आ जाता है तो दिन भर उनका वही चलता रहता है। ऐसी क्षमा से अपना काम नहीं होगा। संत कहते हैं अपने भीतर में बदलावट लाने की जरूरत है। जमाना नहीं बदलेगा, मैं बार बार कहता हूं, स्वयं को बदलना पड़ेगा। हम चाहें कि जमाने को हम बदल दें, 3 काल में नहीं, लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जमाना नहीं बदला, खुद को ही बदल डाला। जमाना नहीं बदला, खुद को ही बदल डाला। आप जमाने को बदलने की कोशिश ही मत करो ना। और वैसे भी आपने क्या ठेका ले रखा है क्या? कितने लोगों को बदलोगे बोलो? यहां एक को बदलने की जरूरत है और वहां लाखों करोड़ों अरबों। जितना आप विरोध करते चले जाएंगे उतने और पैदा होते चले जाएंगे। कितनों को बदलोगे? इसलिए बदलने की भावना ही नहीं। हाँ, बदला लेने का मजा नहीं, बदल डालने का मजा जीवन भर मिलेगा। बदला लेने का मजा तो एक क्षण है, लेकिन बदल डालें अपने आप को या सामने वाले के हृदय को, इन दोनों को बदल डालें तो उसका मजा आपको जीवन भर मिलेगा। 4 शब्द हैं। पहला है बदला लेना, दूसरा है बदल देना, फिर है बदल जाना और चौथा है बदला चुकाना। ठीक है ना? बदला लेना, बदल देना, बदल जाना और बदला चुकाना। ये चारों शब्द से आप अपने अध्यात्म तक पहुंच सकते हो, अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता ही नहीं है। ये और बता दें, हमारा अपना कर्म जो होता है ना, वो गुस्सा करवाता है। सामने वाला तो मोहरा है, हम उस पे टूट पड़ते हैं। आप निमित्त पे टूट पड़ेंगे, 3 काल में आपको शांति मिलने वाली नहीं है। ये तो हमारा अपना किया हुआ था, वो जो हमने, ये अनादि से इसी प्रकार का कोई भी तीर्थंकर का इतिहास उठा के देख लो आप, चाहे शांतिनाथ के 10 भाव देख लो, चाहे पारसनाथ के 10 भाव देख लो, और चाहे भगवान महावीर स्वामी के आप 10 भाव देख लो। एक भाव में एक ने बैर किया, वो तगड़ा था, उसने उसको मारा। दूसरे भाव में वो निर्बल बना, वो सबल बन गया। पूरे भाव में इसी प्रकार का चल रहा है। हालांकि अपने तीर्थंकरों ने तीर्थंकर कब बने? जब उन्होंने बैर मोल नहीं लिया, जब उन्होंने गांठ नहीं बांधी। बस, हाँ, उन्होंने गांठ नहीं बांधी। पूर्व भाव में उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। आप देख लीजिए, हाथी की पर्याय में पारसनाथ के भाव को, सर्प की पर्याय में पारसनाथ के भाव को पूरे उठा के देख लो आप। उन्होंने जो एक बार जो यानी जो है ना गुस्सा आया या जो भी क्रोध आया, उसमें जो कारण हुआ उसको कभी बैर बनने नहीं दिया। संत कहते हैं क्रोध को बैर मत बनने दो। बस यही बदला लेना सबसे पहला है ना, बदला लेना। मतलब बदले लेने की भावना हमारे भीतर में नहीं होनी चाहिए। गलतियां सबसे होती है, लेकिन उस गलती को क्षमा करने का भाव आ जाए या उस गलती को इग्नोर करने का भाव आ जाए तो समझ लेना आपके भीतर में क्षमा गुण प्रकट हो गया या आप क्षमा वाणी मनाने की सार्थकता हो गई। आचार्य श्री जी को आप देखें, आचार्य श्री जी के सामने कितनी भी हमने देखा, कैसी भी कोई भी गलती हो जाए,
लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देंगे, नज़रअंदाज। और आप लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, इतनी सी गलती होगी और उसको प्रचारित करने में लग जाएंगे, व्हाट्सएप चलाने में लग जाएंगे और तरह तरह का उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। बस क्योंकि आपके अंदर में क्या है, बदला लेने की भावना आ गई। थोड़ा सा कारण भर मिलना चाहिए। स्थिति बड़ी विचित्र है। कैसी है कि बम देखा आपने, दिवाली को ये पटाखा वटाखा फोड़ने वाले फोड़ते हैं ना, तो ये बम जो होता है ना, वो बम के अंदर बारूद भरा हुआ है, तैयार है फूटने के लिए। बस उसको एक छोटी सी चिंगारी का, उसका जो पलीता होता है ना, बाहर जो बत्ती निकली हुई है, उस बत्ती को छोटी सी अगरबत्ती बत्ती और उसको मिल जाए अगरबत्ती, बस अगरबत्ती की दीपक नहीं चाहिए, मोमबत्ती नहीं चाहिए, माचिस नहीं चाहिए, अगरबत्ती देखा, हाँ, वो उसमें से लो निकलती भी नहीं दिखे कभी। बस वो अगरबत्ती की छोटी सी चिंगारी, उसको बस जरा सी मिल भर जाए, उसके बाद में देखो आप महाभारत कैसी मस्ती है। बिल्कुल तैयार रहता है वो बम फूटने के लिए, और एक दूसरे की ताली बजाने वाले भी तैयार रहते हैं, ताली बजाने वाले भी तैयार रहते हैं, उत्साहने वाले भी तैयार रहते हैं। संत कहते हैं यदि ऐसी भावना रहेगी, बदला लेने की भावना जब तक है, तब तक क्षमा वाणी मनाने की कोई सार्थकता नहीं है। आप तो आजकल तो क्या है पता है, अभी मैंने बोला ना, वचनों की क्षमा भी अब चली गई, अब तो व्हाट्सएप की क्षमा आ गई। 2-3 दिन से देख रहे होंगे आप लोग, खूब मैसेज पे मैसेज, है ना। अब तो पहले तो कम से कम बोल तो देता था वो, अब बोलता भी नहीं है। हाँ, अब तो खाली मैसेज भर भेज देता है, पढ़ लेना भैया, बाकी तो मेरे दिल में मैं जानूं और तेरे दिल की तू जान। मेरे दिल में जो है वो मैं जानता हूं और तेरे दिल की तुम जानना। ये स्थिति यदि होगी तो क्षमा वाणी मनाने के कैसा, यानी हम जो है ना आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए असली शत्रुओं को पहचाने, जो हमारे असली शत्रु है उनको बदलना है, दूसरे को बदला लेने की भावना नहीं रखना। और बदल देना, सामने वाले के हृदय को बदल देना या अपने आप को बदल देना, दोनों है। अपने आप को बदल देना बहुत ही सरल है और आपको देखकर सामने वाले का हृदय भी बदल जाएगा, बदल जाएगा। यदि मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आचार्य श्री जी का हाइकू है, समझने की कोशिश करो। मत दिलाओ विश्वास, हाँ हाँ मैंने अब नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन व्यवहार को परिवर्तन कर दो, अपना आप ही सामने वाला समझ जाएगा अब वो बात नहीं जो पहले कभी थी। अंगुली मार ने अपने व्यवहार को ऐसा परिवर्तन कर दिया कि अब वो अंगुली मार नहीं रहा, अब वो वाल्मीकि बन गया, अब वो संत बन गया। तो ये तब तक ही रहता है जब तक अंदर में बदला लेने की भावना है, अपने को बदल देना है। 2 मित्र थे, एक का नाम था बिरजू और एक का नाम कृष्णा, दोनों परम मित्र, प्रगाढ़ मित्र। और ऐसा समझ लीजिए 2 दिल 1 जान वाली बात थी। लेकिन एक बार खेत में काम करते हुए कुछ बातचीत ऐसी बढ़ी कि दोनों में मन मुटाव हो गया। और मन मुटाव क्या हुआ, हाथापाई होना शुरू हुआ। और हाथापाई में भी कृष्णा ने पास ही एक लोहे की रॉड रखी हुई थी, उसको उठाया और बिरजू के सिर में दे मारी। क्योंकि क्रोध में आदमी अंधा ही नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। हाँ, लोग बोलते हैं क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। आप गुस्से वाले को कुछ बोलना चाहो तो उस समय उसको कुछ सुनाई देगा क्या? बोलो। हाँ, वो अंधा भी है, बहरा भी है और नाक पे अभिमान भी उसके बैठा हुआ है।
पूरा सब कुछ है, वो क्या बोल रहा है उसको स्वयं को मालूम नहीं है। बस उसने दे मारा, इधर वो सिर फटा, बिरजू गिरा और सामने बिरजू की माँ सुकिया, उसने ये सब देख रही थी, उसने देख लिया कृष्णा ने इसको मार दिया है बस। और जैसे ही वो मरा सब लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई और कृष्णा को पकड़ के ले गई। कृष्णा को पकड़ के ले गई, दोनों का घर आजू बाजू में था, दोनों का घर आजू बाजू में था। इधर एक बेटे के गम में मां रो रही है और उधर एक बेटा जेल चला गया तो भी मां रो रही है। दोनों इकलौते थे और दोनों की मां रो रही है। इधर बिरजू की मां जो सुखिया थी उसको रुदन की आवाज आती थी कृष्णा के घर से, कृष्णा की मां बहुत रो रही है। और उसके अब जब गवाह की बात आई कोर्ट में तो बिरजू की मां को लेके जाया गया और वहां पर बोले कि आप वहां उपस्थित थी खेत में, आप बताइए तभी हम इसको, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है और इसको फांसी की सजा तो होना है, इन्होंने आपके बेटे को मारा है। वह खड़ी हुई और अदालत में बोलती है कि कृष्णा मेरे बेटे को नहीं मार सकता, उन दोनों में तो बहुत मित्रता थी और जो मारने वाला था उसने पायजामा पहन रखा था, कृष्णा कभी पायजामा नहीं पहनता है, इतना मुझे याद है। बोले उस दिन तो आपने ये बयान दिया था, हो सकता है उस दिन मेरा बेटा खत्म हुआ था, मैंने मानसिकता खराब में क्या बोल दिया हो, उस दिन की कोई बात नहीं, आज जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। कृष्णा वो नहीं था और वो पजामा पहने हुआ था, इतना तो मुझे याद आ रहा है और बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। कृष्णा को बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि और कोई गवाह वहां पर मौजूद ही नहीं था। इधर पूरी की पूरी अदालत में सन्नाटा कि ये क्या हुआ, इसके बेटे को तो इसी ने मारा है और कृष्णा भी सुन रहा है। कृष्णा और ये जब बाहर आए तो कृष्णा की माँ इतनी खुश हुई और झूम उठी और इधर कृष्णा अपनी माँ के चरण छूने के पहले बिरजू की माँ के चरण छुए उसने कि मेरी माँ तुम हो। उस दिन गुस्से में क्या पता क्या हुआ, किस प्रकार से मैंने अपने ही मित्र को मार डाला है और फिर वह उसी के घर में रहने लगा। ये सत्य घटना है, ये बनी हुई घटना नहीं है ये और बता दूं, हाँ ये लगभग आज के 15-20 वर्ष पूर्व पेपर में भी छपी है ये। तो ये सत्य घटना कि इस प्रकार के केस भी होते हैं और जब क्षमा का भाव आ जाता है, लेकिन क्षमा का भाव तभी आता है जब दूसरे के दुख को देख पाएंगे, दूसरे के करुणा को, दूसरे के क्रंदन को सुन पाएंगे कि वो रो रहा है, वो पीड़ा में है। क्योंकि मेरा बेटा तो चला ही गया है ना, यदि मैं इसको फांसी की सजा भी दिला दूंगी तो क्या बिरजू लौट के आ पाता, बोलो सोचो। लेकिन ईगो में, अहंकार में हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम पूरे बिक जाएं, हमारा परिवार बिक जाए, हम पूरे लुट जाएं और हमारा स्वयं का पतन भी हो जाए, लेकिन हम उसको ऐसा करके छोड़ेंगे। इसी को बोलते हैं बदले की भावना। बदले की भावना, वैर की गांठ बांध लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वर्षों नहीं बोलते। छोटे बच्चे अच्छे हैं तुम लोगों से, तो वो जो छोटे बच्चे लड़ते हैं, झगड़ लेते हैं और शाम को एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो उसकी रोटी उठा रहा है और वो उसकी रोटी उठा रहा है, और आप लोग 25-25 साल, 30-30 साल समधी समदन बात ही नहीं। हमने तो बेटी दे दी, बस दे दी, अब नहीं बोलेंगे उनसे। क्या ये संबंध आप लोगों के लिए शोभास्पद रहते हैं? ये क्षमावाणी नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा
आज सबसे पहले पर्वराज पर्यूषण में कल जो मैंने कहा था, विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, अपना विश्लेषण स्वयं का भी करो, अंतर विश्लेषण करो और इस द्वंद्व को खत्म कर दो, आनंद अपना आप आ जाएगा। आनंद कहीं दूर से लाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पेड़ पर लटका हुआ नहीं है कि आनंद वहां से तोड़ के लेके आना है, या ललितपुर में एक आनंद भैया रहते हैं उनको ले आएंगे, या बाजना वाले आपके मंटू के पिताजी, हाँ वहां से उन आनंद को लिया। वो आनंद नहीं है, आनंद भीतर है, आपको बाहर से लाना ही नहीं है, केवल मात्र आपको एक क्लिक करना है, बस कंप्यूटर के एक बटन दबाना है, डिलीट। हाँ, कुछ भी नहीं करना ही नहीं है। डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर बस आप हाथ लगा दो, सब का सब साफ। और फिर देखो, पाप भी साफ, बंद भी साफ। 6 महीने के बाद अनंता अनुमंदी कसाय हो जाती है। 6 महीने से ज़्यादा यदि कसाय टिकती है तो वो अनंता अनुमंदी की श्रेणी में चली जाती है। और आप लोगों ने 6 साल नहीं, 16 साल से बांध रखी गांठ। देखते ही बिल्कुल खून, महाराज जी यदि हमारा उसको देखते ही यदि मान ली खून खोलने लगे तो क्या करें? भैया कीप डिस्टेंस, दूरी बना कर रखो ना, लेकिन उसके प्रति आप दुर्भाव तो मत रखो। अध्यक्ष मंत्री बनते हैं ना मंदिरों में, ट्रस्टों में, इनमें, तो वो यदि अध्यक्ष हैं तो हम कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं। क्यों? जो भी होगा तो उनके तिलक लग जाएगा ना। उस चक्कर में महाराष्ट्र चातुर्मास भी बिल्कुल नीचे हो जाए तो हो जाए, उनके चातुर्मास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अध्यक्ष कौन? मेरा विरोधी। क्या ये भावना क्षमा की भावना है क्या? क्या ये क्षमावाणी पर्व है क्या? हम तो कई बार उन ट्रस्टियों को भी बोलते हैं, भैया अभी तो तुम मेरे से संबंध रखो ना, अभी तो यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अन्यत्र की भावना है। यहाँ के तो बहुत अच्छे ट्रस्टी लोग हैं। हाँ, आज क्षमावाणी है अपन को, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये अन्यत्र भी, हम जहाँ रहते थे, आप तो हम वहाँ की बात ले लो, हम जब गृहस्थ अवस्था में थे तो अध्यक्ष मंत्री बदलते थे 2 साल में, तो वो अध्यक्ष बन गए और वो दूसरा अध्यक्ष जो अभी उतरा है वो उनको काम नहीं करने देगा, वो उनको कोई भी कार्य हमारा इसमें निदत्ति निकाचिक कर्म का बंद हो रहा है। लिख लो, यदि आप धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार का यदि अवरोध उत्पन्न करते हैं, आपने निदत्ति और निकाचिक कर्म का, अब कितना ही पुण्य कमा लेना आप, वो वाला पाप तो आपको फल देके ही जाएगा। वो तभी आपका धुलेगा जब फल देगा, अन्यथा नहीं धुल पाएगा। ऐसे कर्म को बांधने से बाज आओ। जो काम कोई भी आप नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, आप शांत बैठिए ना, लेकिन गड्ढा खुद जाता है, अब गड्ढे खुदने के बाद में उसमें हम वो पिल्लर ही नहीं लगने देंगे तो गड़बड़ हो गया ना। अरे भैया, पिल्लर भी आ गया, लेबर भी आ गई और उसको केवल भरना भर है उसके अंदर में। लेकिन फिर भी मैं तो मानूंगा क्षेत्रों पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फेविकोल का काम करते हैं, जो चिपकन का काम करते हैं कि भैया ठीक है, तुम भी लड़ो, हम इस गड्ढे को अंदर डाल देते हैं अभी तो, अब बाद में देखते रहेंगे जो होगा। यही होता है, दो यदि पेज आपस में दूर दूर हैं, बीच में थोड़ा सा गोंद बन जाओ, दोनों चिपट जाएंगे, एक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, कभी टूटने वाले नहीं हैं। गुरु जो होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं अपने भीतर में। आज क्षमावाणी का पर्व है, चाहूंगा आप लोग तो सुन ही रहे हैं, देश भी सुनता है, इसलिए आप जो है अगर मेरी बात को मानते हैं और मुझे मानते हैं तो क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर सबसे पहले हम उनसे क्षमा मांगे जिनसे वर्षों से बात ही नहीं की, वर्षों से बात ही नहीं की, या जिनके आप उनको बोल दीजिए महाराज जी ईगो, अरे भैया काय का ई, ये तो गो, हाँ इसको गो कर दो, तभी जाके आज की क्षमावाणी हमारी सार्थक होगी। अन्यथा क्षमावाणी तो वर्षों से मनाते आ रहे हैं और चलता रहेगा। मारना है गर यदि
मारना है डर यदि मार दो एहसान से, मारना है डर यदि मार दो एहसान से, क्या मिलेगा मार दोगे आप किसी को जान से, क्या मिलेगा मार दोगे आप किसी को जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा हुआ सिर कभी उठा सकता नहीं। अभी आपने देखा कृष्णा अब हमेशा के लिए अपनी माँ को भूल गया, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली माँ अब यही है सुखिया। मैं इसके ही चरणों में आप दोनों की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करूंगा। यही होता है, आप देख लीजिए ये। लेकिन वीर लोग ही कर पाते हैं, कायर लोग नहीं कर पाते हैं। मैसेज करना तो बहुत सरल है, हाँ वो तो कोई भी कर देगा, क्षमा वीरस्य भूषणम। लेकिन वीरों का आभूषण क्षमा तभी होता है। इसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए अब मुझे उसको क्षमा करना है, और मेरे भीतर में उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। इतनी दृढ़ता आपके भीतर आ जाएगी, फिर देखो, फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, और आप स्वयं सुखी हो जाएंगे। अन्यथा आप द्वंद्व में जी रहे हैं, और बार बार आपके अंदर में वो एक शल्य होता है, वो शल्य कांटे की तरह चुभता रहता है। उसको यदि हटाना है तो आप इन 4 शब्दों को बदला लेना, बदल देना, बदल जाना और बदला चुकाना। कई बार ऐसा भी होता है, आज बदला चुकाने की भी बात, अभी इंद्रजीत जी आए मेरे पास में, महाराज जी मुझे 2 मिनट बोलना भी है। तो यह बदला चुकाने की भावना होती है। बदला चुकाने का मतलब होता है, कोई भी आपने यदि मान लीजिए किसी ने एक छोटा सा गुलाब का फूल भी देता है, तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते हो? हाँ। और घर परिवार में यदि पत्नी मान लीजिए आपकी 20 साल से सेवा कर रही है, कभी थैंक यू बोला? बोलो। बोले महाराज वो तो पत्नी है। अरे पत्नी है तो भैया, पत्नी है तो क्या उसको नौकरानी समझ? अरे नौकरानी को फिर भी थैंक यू बोल देता है, नौकरानी को दिन भर थैंक यू बोलेगा, और पत्नी को या पत्नी पति को नहीं बोलेगी। ये कौन सी स्टाइल हो गई है? आप घर परिवार में रह रहे हैं, आप संग में रह रहे हैं, तो जहां पर रह रहे हो उनको तो थैंक यू बोलना सीख जाओ, उनको तो धन्यवाद देना सीखो। यही तो क्षमावाणी है। आप दूसरों का सम्मान करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप किसी का अपमान करेंगे, लोग भी आपका अपमान करेंगे। आपने उसको पांव की जूती की तरह बना रखा है, तो वो भी आपको ऐसा ही ट्रीट करेगी। इसलिए कभी भी कोई भी नहीं, 2 यानी पैसे का आप देखिए हर चीज को। तो कृतज्ञता, कभी भी आप कृतज्ञता को मत भूलो। हाँ, कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञता को भूलो नहीं, और कृतज्ञ बनो नहीं तो उस जो है एक कृतज्ञ जो सबसे ज्यादा कृतज्ञ होता है ना, उससे भी ज्यादा, नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा हूं, तो उससे भी ज्यादा आपकी बदतर हालत है। इसलिए आप देखिए वो स्वान, थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो, पूंछ हिलाता रहता है जिंदगी भर आपके आगे पीछे। जिसने आपके लिए सेवाएं दी है, जिसने आपके लिए उपकार किया है, उसको कभी नहीं भूलना। इन 10 दिनों में बहुत सारे लोग, ये भी एक याद आ गया, बहुत सारे लोग थे। ये शिविर बिना अर्थ के नहीं लगता है, आप लोगों ने बहुत दान दिया, लेकिन मैं अनिल जी, रमेश जी, अनिल जी सरावगी का नाम लेना चाहूंगा आज, कि इस शिविर के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, और पूरा का पूरा पुण्यार्जक उन्होंने लूटा। उस समय एक बड़ी राशि देकर इस शिविर के माध्यम से, नहीं ये आराधना साधना प्रयोगशाला महाराज जी, मेरा भी इसमें अंशदान लगे। और मैं अपने आप को कलकत्ता के जो अध्यक्ष हैं सरावगी समाज के, अग्रवाल समाज के, उनकी तरफ से ये शिविर बहुत सानंद संपन्न हुआ गुरुवर के आशीर्वाद से। और दूसरा उनको भी नहीं, सुशीला जी पाटनी, आपने देखा होगा जब यहाँ पर अभी वैयावृत्ति के लिए आई वो चोटा लेकर, तो उन्होंने शहर से बोला कि महाराज जी इसमें जो कमी रहेगी मेरी ओर से वो तो भामाशाह हैं। आर के पाटनी, अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी ने भी बहुत अच्छा उन्होंने भी सहयोग किया। उसके अलावा गुवाहाटी की एक जो है
आपके महिला है, उन्होंने भी आपके लिए वस्त्रों आदि की व्यवस्था जो बनाना था। अनेकों लोगों ने, अगर नाम की लिस्ट लेना चाहेंगे तो बहुत लोगों ने, उनके प्रति भी आज ये क्षमावाणी का तो पर्व है ही, इसको कृतज्ञता दिवस भी बोलते हैं। आपके अंदर में जिस समय कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, आपके अंदर में भीतर में क्षमा जन्म ले लेगी। बस आप बेटे के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति कृतज्ञता, आप उसके किए हुए उपकारों को याद कर लेंगे ना, तो क्षमा अपना भीतर से प्रस्फुटित होगी, बाहर झलकेगी। इसलिए क्षमा भाव धारण करना है तो सबसे पहले अंदर में अपने कृतज्ञता को भी लाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि अपनी नहीं, हाइकू आचार्य श्री जी का, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। आपे में झांकना जरूरी है। अपने भीतर झांकेंगे तो मेरे से बुरा कोई संसार में नहीं है, ये आपको नज़र आने लगेगा। यही तो क्षमावाणी है। हम सबका सम्मान करेंगे। जब एक इंद्रियों से अपन क्षमा भाव रखते हैं तो पंचेंद्रिय की तो बात ही निराली है। और क्षमा कभी ऐसे नहीं की जाती, ए क्षमा कर देना, करना है तो, नहीं तो देख लेना, या मैं तुझे क्षमा करता हूं तुम भी मुझे क्षमा करना, ऐसे नहीं। ये माता है ना, माता, इसको थोड़ा सा झुकाया जाता है, हाथों को जोड़ा जाता है और फिर बोला जाता है कि खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा क्षमंतु में। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव भी मुझे क्षमा करें। ऐसी भावना के साथ में ही आज सामूहिक क्षमावाणी भी आप लोग मना रहे हो। इस सामूहिक क्षमावाणी में अभी जब यहाँ से उठेंगे तो सब एक दूसरे से क्षमा भाव रखें। और इस विगत वर्ष में मेरे द्वारा भी जान से अनजान से बड़े भैया के साथ में भी हम रहते हैं, दुर्लभ सर जी महाराज के साथ में भी, उनके साथ में भी मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई अभिनय हुआ हो और आप लोगों के प्रति भी कोई अभिनय किया हो तो हम भी आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। हाँ, शुरुआत हम करेंगे तब अपना आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्षमा भाव अपन को धारण करना है और उसी के माध्यम से मैं भी सबको क्षमा करता हूँ और आप भी मुझे क्षमा करें। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। समय तो हो रहा है, लेकिन आज सांसद जी अपने बीच में आए हैं गजेंद्र भाई, तो एक ही बात है, जैसा इनका अभी परिचय आप लोगों को दिया गया उससे हमने यही अनुमान लगाया है कि गमले का पौधा मत बनो, धरती का पेड़ बनो। धरती का जो पेड़ बनेगा वो हमेशा गजेंद्र भाई की तरह हरा भरा बना रहेगा, और जो गमले का पौधा होगा वो थोड़े दिन के लिए तो है, क्योंकि इसकी जड़ें फैल ही नहीं पाई। अब यहाँ उमराव जी से लेकर जड़ें चल रही है आपकी, तो अपना आप ही जड़ें तब जब तक नहीं फैलेगी। ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होनी चाहिए। यदि ऊंचाई तो हो गई और गहराई हुई नहीं तो न जाने वो किसके ऊपर गिरेगा, ये भी पता नहीं है। आज भारत की यही दशा बन रही है। अभी 2-3 बार इनके मुझ से सुना कि जैन समाज बहुत आदर्श है, संस्कारित है, गुरु है, ये है, लेकिन मैं इतना बता दूं, संपूर्ण भारत या विश्व का एक धर्म जैन धर्म था। और दूसरी बात ये कि संपूर्ण भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु था। हमें उसे ही वापस देखना है, उसे ही पुनः स्थापित करना है। हमें परिवर्तन के इस दौर में उस इतिहास को नहीं भूलना है। हमारा आपसे यही कहना है, इतिहास को यदि भूल जाएंगे तो हम खो जाएंगे, हम अपना अस्तित्व ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस इतिहास को सुरक्षित रखते हुए हम जिस चाल में चलें कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड में चलना बुरा नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम से ही आपने अपना संपर्क हटा लिया तो उस फ्लाइट का क्या होगा? वो ट्रायंगल बरमुडा में जाके कहाँ गिरेगी कोई पता ही नहीं है। गति महत्वपूर्ण नहीं है,
गति के साथ में दिशा महत्वपूर्ण है और दिशा के साथ में कंट्रोल महत्वपूर्ण है, नियंत्रण महत्वपूर्ण है। आप 5000 की स्पीड पे चलो ना, किसने मना किया? कोई मना नहीं कर सकता है। हमारे आचार्य तो ऐसी गति चलते थे जिस गति में तो अभी विज्ञान पहुंच भी नहीं पाएगा और पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी मशीनें है ही नहीं। वो सब ऐसे अंदर से ही उसके अंदर में भावनाएं बनती थी और वो सब मंत्रों का काम था। आज यंत्र और तंत्रों पर आधारित हो गया, ये सब भूल गए। आचार्य श्री जी हमारे एक हाइकू देते हैं, आपके लिए वह सार्थक है। 17 पंक्तियों में है, द्वेष बचाओ, द्वेष बचाओ 5 अक्षर हो गए, इतिहास रचाओ 7 अक्षर, नेता बने हो, नेता बने हो। यदि हम नेता हैं तो द्वेष को बचाना पड़ेगा और इतिहास को रचाना पड़ेगा। अभी आपने ही बताया कि नए नए इतिहास रचते चले जा रहे हैं, लेकिन बस एक ही बात ध्यान में रखना है। अभी मैंने शिक्षक दिवस को भी शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि हम अपने इतिहास को न भूलें और जो हमारा स्वर्णिम इतिहास था उसको पढ़ाएंगे तो भारत प्रतिभारत था और अभी भी प्रतिभारत है। इसलिए मानवो भूयात प्रतिभारत है, वापस से उस प्रतिभारत प्रतिभाओं का सम्मान करो तो अपना आप ही हमारा भारत वापस से प्रतिभारत हो जाएगा। उस भारत को ही हमारे गुरुजी बार बार देखना चाहते हैं। ऐसे भारत के निर्माण में आप लोगों का बहुत योगदान है और इसमें संघ से जुड़े हुए हैं आप, तो मूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपना आप ही आगे, चाहे वो भाषा से संबंधित हो और चाहे वो किसी भी चीज से 3 तलाक से संबंधित हो जाए, आप से धारा 370 से, ये सारी चीजें उसी में ही हैं। इसलिए अभी तक जो फोड़ा होता है उसका ऑपरेशन करने में दर्द तो होता है, लेकिन पुराने इन सारे ऑपरेशन को करके उस एक बार स्वस्थता को प्राप्त करा देंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु था, है और रहेगा। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्या